नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है? मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है सिलियरी पेशियां। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं कॉर्निया। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टपटल रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। आंख में पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टपटल या रेटिना दोनों एक ही होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। तो वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है, वास्तविक और उल्टा बनता है मानव आंख में प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टपटल पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। तो कौन होता होगा इसमें? समझन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं प्रकाश के वर्ण की। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जिसे दूर दृष्टि है वह साफ साफ कहाँ तक देख सकता है? यानी कि दूर की वस्तुओं को, जिसे दूर दृष्टि दोष है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, नजदीक की वस्तु को नहीं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर खो सही है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो 25 cm। ऑप्शन नंबर डी सही है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दुफोकसीय लेंस, दुफोकसीय। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष में दुफोकसीय। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ख यानी बी सही है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण। दर्पण ऑप्शन नंबर ख यानी बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो r बराबर 2f। r बराबर 2f यानी 2 गुना 12 तो कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ख सही है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी यानी आधी। f बराबर r/2 तो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर को सही है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है तो आवर्धन होगा। तो आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है -v/u तो -30/5 तो -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है।